विमानन ईंधन की कीमतों के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच जाने के बाद अब इसका असर हवाई सफर पर पड़ने वाला है। एटीएफ की लागत बढ़ने के चलते विमानन कंपनियां अब किराया बढ़ाने की तैयारी में हैं। एयरलाइंस का कहना है कि एटीएफ की बढ़ती कीमतें और रुपए की गिरती वैल्यू के कारण उनके सामने किराया बढ़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। निजी विमानन कंपनी स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह का मानना है कि परिचालन को बनाए रखने के लिए किराया कम से कम 10 से 15% बढ़ाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि जून 2021 से विमानन ईंधन के दाम 120% से ज़्यादा बढ़े हैं। यह भारी बढ़ोतरी झेलने लायक नहीं है। केंद्र व राज्य सरकारों को तत्काल एटीएफ पर टैक्स कम करना चाहिए, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा कि विमानन कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान एटीएफ की बढ़ती कीमतों का बोझ खुद संभालने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब ऐसा कर पाना संभव नहीं रह गया है। स्पाइस जेट के सीएमडी ने कहा, हमने पिछले कुछ महीनों के दौरान बड़ी लागत को खुद संभालने का प्रयास किया। एटीएफ हमारे ऑपरेशनल कास्ट के 50% से ज़्यादा होते हैं। दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया तेजी से नीचे गिर रहा है। इससे भी विमानन कंपनियों को दिक्कतें हो रही हैं। विमानन ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और रुपए के भाव में गिरावट के कारण हमें तत्काल किराया बढ़ाना पड़ेगा। विमानन किराए में फिलहाल कम से कम 10 से 15% की बढ़ोतरी जरूरी है। दरअसल विमानन ईंधन की कीमतों में आज गुरुवार को एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई। अब दिल्ली में एटीएफ का भाव 16.3% बढ़कर 1.41 लाख रुपए प्रति किलोलीटर हो गया है। यह एटीएफ का ऑल टाइम हाई रेट है। सीबीसी साल एटीएफ की कीमतें लगभग डबल हो गई है, जबकि पिछले 6 महीनों में इसका भाव 91% चढ़ा है। इस साल जनवरी में एटीएफ की कीमत महज 72,062 रुपये प्रति किलोलीटर है। DRV न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई।